हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 9 अविकारी शब्द का भाग 1 पढ़ेंगे। अविकारी शब्द तो विकारी शब्द यानी कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के पश्चात आइए अब हम अविकारी शब्दों का ज्ञान प्राप्त करें। अविकारी शब्द क्या है, इन्हें शब्द विचार के अंतर्गत बताया जा चुका है। यहाँ एक बात हम आपको बताना आवश्यक समझेंगे कि अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। ये अविकारी या अव्यय शब्द मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि जो अविकारी शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय आदि बोधक। तो अभी हम पहला जो हमारा है क्रिया विशेषण वो हम पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण तो बच्चों, क्रिया विशेषण समझने से पहले हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा समझने में सरलता रहेगी। जिसे पहला जो दिया गया है कि देखो अभी चारों तरफ बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो वहाँ बहुत पाओगी, मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत है, तुम वहाँ ही सुखपूर्वक रहो। क्या आप बता सकते हैं कि ऊपर लिखे गद्यांश में रंगीन शब्दों का क्या महत्व है? आपने ठीक समझा, ये शब्द क्रिया शब्दों से पहले प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। मतलब ये जो वाक्य के अंदर जो रंगीन शब्द हमें दिए गए हैं वो क्या है, क्रिया से पहले लगकर क्रिया शब्दों की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्दों का क्रिया विशेषण कहते हैं। वैसे क्रिया विशेषण शब्द में ही इस अव्यय की परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। तो आइए हम क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए ऊपर दिए गए अनुच्छेद के रंगीन शब्दों को बारीकी से विचार करें। हमने जो अभी उदाहरण देखा उसमें से एक एक वाक्य को हम देखते हैं कि उसमें क्या ज्ञान हो रहा है, किस बात का पता चल रहा है। जैसे बच्चों पहला जो उदाहरण था, पहला जो वाक्य था वो था देखो अभी चारों तरफ बहार है। तो यहाँ पर रंगीन शब्द कौन सा दिया गया, अभी। तो अभी शब्द से किस बात का ज्ञान हो रहा है, अभी शब्द से समय का ज्ञान हो रहा है, अर्थात हमें समय का बोध हो रहा है। ऐसे ही दूसरा हमारा वाक्य है उधर बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ उधर जो शब्द है, उधर शब्द से स्थान का बोध हो रहा है, हमें ज्ञात हो रहा है कि खेलने की क्रिया कहाँ हो रही है, उस बात का हमें यहाँ पर पता चल रहा है। ऐसा ही जो तीसरा है भीतर महल में चलो, तो यहाँ जो भीतर शब्द से भी स्थान का बोध हो रहा है कि कहाँ चलो। भीतर यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है कि कहाँ जाना है या कहाँ चलो। और जो हमारा चौथा वाक्य है वो है वहाँ बहुत पाओगी, वहाँ बहुत पाओगी। तो वहाँ शब्द से क्रिया के स्थान और बहुत शब्द से क्रिया के परिमाण का पता चल रहा है। यानी कि वहाँ शब्द से किसका बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, और बहुत से क्रिया के परिमाण का पता चल रहा है। ऐसे ही पांचवा जो हमारा वाक्य था वो है वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। तो कब शब्द क्रिया के समय संबंधी विशेषता स्पष्ट कर रहा है, कब शब्द क्रिया के समय संबंधी विशेषता स्पष्ट कर रहा है। उसके बाद छठा है मेरे पास बहुत है। तो बहुत शब्द द्वारा क्रिया के परिमाण का पता चल रहा है कि लेखक के पास कितना है, बहुत। तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो,
सुखपूर्वक शब्द रहना क्रिया का ढंग बता रहा है कि कैसे रहो। कैसे रहो मतलब सुखपूर्वक रहो, तो वो क्या बता रहा है, क्रिया का ढंग मतलब क्रिया की रीति बता रहा है। तो उपयुक्त उदाहरणों द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी मात्रा में हो रही है। हमने इतने उदाहरण देखे, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि क्रिया कब हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है और कितनी मात्रा में हो रही है। तो इस आधार पर बच्चों क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला जो उसका भेद होता है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के ये 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है इसका कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण के 4 भेद है, उसमें से जो पहला उसका भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले बच्चों हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। जिसे सबसे पहले है रोहिणी ने भी आज मुरली वाले का स्वर सुना। हम अभी लौटे थोड़े थोड़े ही जाएंगे। मुरली वाला देर तक उन बच्चों को मुरलियाँ बेचता रहा। सर्दी के दिन थे। प्रतिदिन उसका वह मादक मृदुल स्वर सुनाई देता। तो बच्चों यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वो रंगीन शब्द क्या बता रहे हैं, क्रिया के होने का बोध करवा रहे हैं। उस क्रिया के होने का बोध मतलब उसके काल का बोध करवा रहे हैं, उसके समय का बोध करवा रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी काल यानी कि क्या, समय, उसके समय का बोध करवा रहे हैं। अर्थात ये शब्द क्रिया के काल संबंधी विशेषता के द्योतक है, अतः इन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कैसे, जैसे हम पहला जो उदाहरण देखे, आज मुरली वाले का, आज रोहिणी ने भी आज मुरली वाले का यह स्वर सुना। तो यहाँ पर आज वो किसके संबंधी, समय संबंधी विशेषता बता रहे हैं, मतलब आज की बात बता रही। अभी वो भी समय के बारे में बता रहा है, देर तक, दिन और प्रतिदिन। तो ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसका बोध करवा रहे हैं, हमें समय का बोध करवा रहे हैं। आज, कल, परसों, यहाँ, वहाँ, कहाँ, कब, जब, तब, सदा, प्रतिदिन, लगातार आदि कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा प्रकार है इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पहला हमने कालवाचक देखा, कालवाचक क्रिया विशेषण समय का बोध करवा रहे, क्रिया के होने के समय का बोध करवा रहे। अब दूसरा हम देखेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को परे धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। कई बार वह जाली के घर से बाहर निकल भागा। ऊपर लिखे वाक्यों के रंगीन शब्दों को ध्यान से देखने पर बच्चों आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये शब्द किसका बोध करवा रहे, क्रिया के होने के स्थान का बोध करवा रहे हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, अंदर, नीचे, ऊपर, दूर, पास, दाएं, बाएं आदि शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, यानी कि जो स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने रंगीन शब्द को देखा, वो भी देखो, सब, और, बाहर, ये सब किसकी विशेषता बताते हैं, स्थान संबंधी विशेषता, क्रिया के स्थान के संबंधी की विशेषता बताते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के लिए बच्चों पहले हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के द्वारा आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं वो आपको मैं बताऊंगी। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं। दूसरा, वैसे मैं भी थोड़ा सा गा लेता हूँ, उनको कला से बहुत प्रेम है। तो बच्चों यहाँ से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नाम से स्पष्ट होता है कि वे क्रिया विशेषण जो क्रिया की माप संबंधी विशेषता बताए। परिमाणवाचक यानी क्या, जो क्रिया की माप संबंधी विशेषता बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, इतना थोड़ा सा, जो हमने उदाहरण देखा उसमें जो रंगीन शब्द है उसमें क्या दिया हुआ है, इतना थोड़ा सा बहुत। तो ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्द यही कार्य कर रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जैसे इतना थोड़ा सा और बहुत, तो वो क्या संबंधी परिमाण उसकी क्रिया की माप संबंधी विशेषता बता रहे हैं, तो वो रंगीन शब्द यही कार्य कर रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब उसमें जैसे थोड़ा, अल्प, पर्याप्त, काफ़ी, जितना, कितना आदि भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। यानी कि हमने जो उदाहरण में देखा उसमें इतना, थोड़ा सा और बहुत, उसके अलावा भी अगर थोड़ा, अल्प, पर्याप्त, काफ़ी, जितना, कितना आदि भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। यानी कि जो माप संबंधी, जो क्रिया की माप संबंधी विशेषता बताए उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चौथा प्रकार है उसका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का अर्थ होता है बच्चों ढंग, यानी वो कौन से ढंग से, क्रिया कौन से ढंग से हो रही है उसे हम बोलेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। तुम बेखटके यहाँ आया करो, वह भयभीत होकर बोली। तुम उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे प्रसन्न करना। वह चौकन्नी थी, चारों ओर देखती रही, वह एकदम उड़ी। तो अर्थ के अनुसार रीतिवाचक विशेषण वे क्रिया विशेषण होते हैं जो कार्य संपन्न होने की रीति बताते हैं। अब देखो यहाँ पर ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन छपे जो शब्द यही कार्य कर रहे हैं, जैसे कि प्रायः, अक्सर, निसंदेह, सहसा, अचानक, शायद आदि भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, छन छन कर, बेखटके, भयभीत, थिरक फुदक कर, चौकन्नी थी, चौकन्नी, एकदम, वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, जो कार्य संपन्न होने की रीति बताते हैं। और ऊपर लिखे जो हमने देखे रंगीन शब्द वो यही कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मान लो प्रायः, अक्सर, निसंदेह, सहसा, अचानक, शायद आदि भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। यानी कि क्रिया कौन से ढंग से हो रही है, कौन सी रीति से हो रही है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्रिया विशेषण के 4 प्रकार देखे। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी सबसे पहले हमने अविकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं। उसमें से जो उसका पहला प्रकार था क्रिया विशेषण, वो हमने आज पढ़ा। पहला प्रकार क्रिया विशेषण का पढ़ा और क्रिया विशेषण के हमने 4 भेद देखे, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि अविकारी शब्द का हमने पहला प्रकार आज पढ़ा। क्रिया विशेषण एवं विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। बच्चों आप प्रायः क्रिया विशेषण तथा विशेषण शब्दों को ढूंढने में गलती करते हैं। ध्यान रहे, विशेषण शब्द संज्ञा, यानी कि जो विशेषण शब्द होते हैं वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं,
और जो क्रिया विशेषण होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं, वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ये अंतर हमें देखना है कि विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएंगे, और क्रिया विशेषण शब्द किसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। एक ही शब्दों को क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों ही रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं। अमीषा पटेल सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर है वो पहले वाक्य में, मतलब यहाँ पर जो अमीषा पटेल है वो संज्ञा है, तो वो किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वो क्या है, विशेषण है। यहाँ पर सुंदर जो है वो विशेषण है। अब यही शब्द दूसरे वाक्य के अंदर दिया हुआ है कि ऋतिक रोशन सुंदर नाचता है, तो दोनों में सुंदर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहा है, वो नाचना क्रिया की विशेषता बता रहा है। इसलिए सुंदर नाचता है, तो नाचना जो सुंदर है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, यहाँ पर क्रिया विशेषण हुआ। इसलिए विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, और क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो पहले वाक्य जो हमने देखा वो पहले वाक्य के अंदर वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है सुंदर, और दूसरे वाक्यों में जो सुंदर दिया हुआ है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इस आधार पर हम क्रिया विशेषण और विशेषण के अंदर अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, मुख्य बिंदु हमने क्या क्या पढ़ा वो हम एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी मात्रा में हो रही है, इस आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो जो शब्द क्रिया के होने के काल का बोध करवाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द क्रिया की माप संबंधी विशेषता बताए वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। जो शब्द क्रिया के होने की रीति बताए वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आज हमने पहला प्रकार देखा क्रिया विशेषण। तो आज के लिए इतना ही। अविकार्य शब्दों के जो बाकी के भेद हैं, जो बाकी के प्रकार हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।